बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत अरसे बाद मुझे एक ऐसा इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बड़ा मनाने की कोशिश की और ये कुछ इसी तरीके का इंटरव्यू आप समझ सकते हैं कि जैसे एक सुहेल भाई का इंटरव्यू किया था ना, वैसा ही आप कह लें कि मैंने इनकी भी बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप इस इंटरव्यू के लिए आपकी मेहरबानी है, मुझे टाइम दें। लेकिन ये बहुत बिजी हैं और कुछ और भी वजूहात थी, कोई और मामला थे, आपको पता है 100 मसले मसाइल होते हैं और हम खुल के बात भी नहीं कर पाते। ऐसा हमारा मुआशरा बन चुका है कि हम खुल के बात करें, कोई कुरान हदीस की खुल के बात कर लें तब हम पे फतवे लग जाते हैं। तो इस बात की भी थोड़ी सी टेंशन बीच में थी। खैर, तो ये भाई जो हैं इनका मैं तारुफ वैसे तो ये खुद अपने मुंह से करेंगे, बताएंगे कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड है। ये बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इनकी बातें सुन के। सोहेल भाई की तो रिक्वेस्ट अली भाई ने कर दी थी सोहेल भाई को कि सोहेल भाई आप इंटरव्यू करवाएं। इनको रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तो अब देखते हैं इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सेठी। ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये भी बताएंगे और ये रिवर्ट कैसे हुए, फिरका वारियत को इन्होंने कैसे छोड़ दिया, ये भी आपको सारा कुछ बताएंगे। तो इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वहीद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। फाइनली सनी भाई आपने टाइम दिया। आप बताएं कैसे हैं आप? यार अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरा ख्याल है एटलीस्ट 2.5 साल, 2 से ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट आप कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा सच कोई वजह नहीं थी कि मैं इस पॉडकास्ट के लिए या इस टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार ना होता। एक्चुअली आई वाज एक्सट्रीमली बिजी। आपको पता है कि वो टाइम निकालना बड़ा मुझे मुश्किल। पता है प्लस आपकी फील्ड भी ऐसी है पहले कुछ। आप फैसलाबाद थे, मैं गुजरांवाला था, उसके बाद फिर आप चाइना आ गए तो मैं आपके पीछे पीछे चाइना आ गया। चाइना भी वैसे आ तो चाइना से बड़ा पुराना वास्ता है, हाँ 2014 से। लेकिन इधर अब ये है कि आपका और मेरा शहर कोई चाइना में वैसे कोई 2 ज़्यादा घंटे का हाँ, सफ़र है टोटली। सफ़र तो हमारा गुजरांवाला से भी ज़्यादा है जितना फैसलाबाद से गुजरांवाला है। लेकिन इधर लेकिन ज़रा ये है कि फास्ट ट्रेन पे बंदा हाँ इजी, इट्स वेरी कन्वीनियंट। ऐसे ही तो बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही। ताला का शुक्र है आज एक मौका बन गया तो माशाल्लाह, शुक्र डिस्कस अल्लाह का। करते हैं। ये हमारे लिए गनीमत है कि इन्होंने टाइम दिया है। तो सबसे पहले मैं सनी भाई आपसे पूछना चाहूँगा। मैं बेसिकली सॉरी, मैं सनी भाई इनको कहता हूँ प्यार से। बाकी इनका नाम असल में डॉक्टर हुसनैन सेठी है। तो ज़रा अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं लोगों को, आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है? मैं वहीद भाई, मेरे पास जो डिग्री है वो है पीएचडी इन फैशन डिज़ाइन। अच्छा माशाल्लाह। और आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह टू हैव डॉक्टरेट इन फैशन डिज़ाइन। माशाल्लाह। एंड उसके बाद अभी व्हेन आई कंप्लीटेड माय पीएचडी आई डिड इट फ्रॉम चाइना। इधर चांगसू एक प्रोविंस है, आपको पता है। जी जी चांगसू मैं में चांगनान यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट आपने तो हम चाइनीज इकट्ठे थे, लैंग्वेज हम इकट्ठे कोर्स थे भी उस किया टाइम था। पे। जी जी। तो चांगनान यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की थी। और उसके बाद 2021 में, इनफैक्ट मैं 2020 में पीक कोविड में वापस गया था। और जो मेरा फाइनल ईयर था पीएचडी का, मेरा जो डिफेंस था वो फिर ऑनलाइन सारा हुआ। और 2021 में when I completed my PhD, I joined a private university in Pakistan as head of School of Fine Arts, Design and Architecture, जिधर मैं फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन माशाल्लाह। और होम इकोनॉमिक्स इंटीरियर डिज़ाइन को अल्हम्दुलिल्लाह हेड कर रहा हूँ। इतना कुछ कंटिन्यू करें। और साथ में वो भी चल रहा है। और साथ में आई गॉट एन एक्सेप्टेंस टू परसू माई पोस्ट डॉक हेयर इन चाइना। तो इधर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में मैं एज अ पोस्ट डॉक साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन में। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। माशाल्लाह। तो चाइना में आप पोस्ट डॉक के लिए कितनी देर से आए हुए हैं? पहले पोस्ट डॉक के लिए तो मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, लास्ट ईयर अगस्त 2023। अच्छा। अदरवाइज मैं चाइना में 2014 से हूँ। सिंस आई कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री, आई केम हियर फॉर मास्टर्स डिग्री। आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम हियर, आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम चाइना। और अब अल्लाह ताला ने पोस्ट डॉक का मौका दिया तो पोस्ट डॉक भी चाइना से कर। शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह। तो यहाँ की लाइफ में और वहाँ की लाइफ में थोड़ा डिफरेंस भी बता दें, कैसे देखते हैं आप? यार डिफरेंस, आई एम स्पीचलेस। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
वो जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है, उसको मैं एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर नहीं सकता। मैं आपको मतलब पूरी ईमानदारी से बताता हूँ कि जब कोई इवेंट होता है ना, मैं यूनिवर्सिटी का अगर कोई इवेंट होता है और मैं जब सिर्फ ऑडिटोरियम में जाता हूँ और वो ऑडिटोरियम की जो वो उधर मैं सारा एटमॉस्फेयर देखता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आती है ना वो ये आती है कि यार काश मेरा पाकिस्तान भी ऐसा होता। ये सिर्फ मैं एक ऑडिटोरियम के बारे में बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता है कि जो इधर कन्वीनियंस के हिसाब से इधर जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाइना। आई रिमेंबर एक न्यूयॉर्कर मुझे मिला जिसकी न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क स्क्वायर आई गेस उधर उनका बिजनेस था, और जब वो फर्स्ट टाइम आया और उसने देखा ग्वांगजो में, अच्छा, नॉट इवन इन शंघाई, ही डिडंट यू नो विटनेस शंघाई है, तो मुझे कहता है कि मैन दिस इज 10 times अहेड ऑफ न्यूयॉर्क, कि वो बैगर्स भी क्यूआर कोड पे पैसे ले रहे हैं। तो चाइना का तो कंपैरिजन मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन से नहीं हो सकता। हाँ, तो उस तरीके से एक्नॉलेजमेंट अभी भी यूरोप जो इसकी नहीं करता, मगर एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड, एज फार एज लाइफस्टाइल इज कंसर्न्ड, चाइना इज वे अहेड ऑफ मेनी मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह। तो बाकी जो आपका पर्सनली जो एक फेथ होता है, जैसे कि हम आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तो फिरका ही चलता है, ठीक है। तो मुझे जब से पता लगा कि आप भी मेरे टीचर को सुनने की कैटेगरी में फॉल करते हैं या आप स्टूडेंट है, किस कैटेगरी को वो तो आप खुद ही बताएंगे कि आप किस हद तक उनको पसंद करते हैं, उनसे मुलाकात हुई है नहीं हुई है, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि आप किस फिरके से बिलोंग करते थे और फिरका क्यों छोड़ा, क्या ऐसी वजह बनी कि आपने फिरके को तलाक दे दी? यार असल में बचपन से ही ना हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो ऐसी हुई थी कि मैं माय फादर इज़ अ वेरी डिसेंट एंड सोबर काइंड ऑफ अ पर्सन। अब्बू ने हमें कभी भी, असल में वो खुद एक बरेलवी ख़ानदान से हमारा जो था ना वो ताल्लुक़ था, अब्बू बरेलवी ही थे, और बट हमें कभी पता नहीं था इस चीज़ का। थे से मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि अब नहीं है वो? नहीं, वो पहले भी नहीं थे। मैं मतलब बता रहा हूँ कि वो एक जो होता है ना आपके, आप जो शिया के घर में पैदा होता है वो शिया मुआशरे को फॉलो करने फैमिली जो बरेलवी के घर में पैदा होता है वो बरेलवी होता है, जो लेकिन थिंकिंग वैसी नहीं थी। नहीं, हमारी गली में, मैं समुद्री में रहता होता था, उधर ही गलियों में खेल खूल के बड़े हुए हैं, तो उधर एक मस्जिद होती थी जमात इस्लामी की हमारी गली में, तो उधर अबू नमाज पढ़ते थे। अच्छा। और बचपन में हम डंडी भी मारते थे, तो वो आके पूछते थे कि केड़ी सूरत पड़ी है, तो वो पता भी नहीं होता था। मैं केड़ी सफ च सां, तो पता भी नहीं होता था, तो वो इस पर मार भी पड़ी है। तो अच्छा, कभी जमात इस्लामी की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेनी, कभी फिर समुद्री में एक बहुत बड़ी मस्जिद है शौकत इस्लाम, उधर नमाज पढ़ लेनी, फिर कोई मतलब कोई इसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अहले हदीस की मस्जिद है या सुन्नी की मस्जिद है, और या अब्बू की तरफ से कोई ऐसा हमें पता ही नहीं था, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। और मैं बचपन से मैं यू नो आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग बड़े ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। मुझे ये था कि यार ये क्यों, मतलब हम सारे तो मुसलमान हैं। मुझे याद है कि हम एक प्लाजा था, तो उधर फ्राइडे को क्रिकेट खेलते होते थे। अच्छा। तो 10 मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम को छुट्टी होती है, और एक हमारे प्लाजे के बिल्कुल बाहर ना एक लड़का बैठा हुआ था, और तब ये फ़ोन नए नए आए थे, सोनी रिक्सन बड़े पुराने K300 के, तो उसने ना वो हेडफोन्स लगा के ना तो वो गाना सुन रहा था। अच्छा। तो उधर एक आर्ग्यूमेंट हुआ कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती यार, 10 वो लड़का जो था वो एक अहले हदीस फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छा। तो वो 10 मुहर्रम पे वो जब वो गाने सुन रहा था, तो इस चीज़ पे मैंने देखा कि दो लोगों की आपस में ना बहस हो रही है। वो कह रहा है कि यार 10 मुहर्रम का एहतराम नहीं करते, तो मैं सोचता था कि यार मतलब ये हम मुसलमानों में ही बहुत ज़्यादा ना डिवीजन है, मतलब मुझे समझ नहीं आती। फिर उसके बाद मुझे याद है कि जब जाना 12 रबीउल अव्वल पे जुलूस के साथ जाने का बड़ा शौक था मुझे। अच्छा। तो वो हमारे सिटी में सारा सिटी घूम के आगे जुलूस जब एक ख़ास पॉइंट पे आता था ना, एक मस्जिद के सामने, तो उधर नारे लगते थे कि नबी हमारे हाजिर नाजिर, जो ना माने काफिर काफिर, और वहाँ पे लोग तालियां बजाते थे, और उस जगह पे ना गाली गलौज होनी, और उधर से चंद लोगों ने आना
बाहर, और उस जगह पे मैंने बड़ी फाइट देखी, और मुझे ना उस टाइम डर लगना ये क्या होने लग गया। मतलब हम एक जुलूस के आए हैं, वो पे पढ़ रहे सारे सलातो अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो एक मस्जिद के सामने आके तो वो तालियां बजाना और नारे लगाना, तो मुझे ना मतलब उस चीज़ से बड़ा खौफ आया, क्योंकि मतलब ये हो क्या रहा है? क्योंकि मुझे खौफ इसलिए आता था, जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो मैं कोयटा गया और बलोचिस्तान में, हाँ। और उधर जुम्मे का दिन था, तो ये सामने इमाम बारगाह के सामने मस्जिद है। अच्छा। और मैं अपनी अम्मी को कह रहा था कि मुझे पैसे दो, मैंने जुम्मा पढ़ने जाना है, जुम्मे का टाइम था, तो मैंने साथ में चीज़ भी लेनी है। अब अच्छा। वो प्रिंस रोड पे इमाम बारगाह था, हम्म। और प्रिंस रोड की कॉर्नर पे मस्जिद थी, तो एकदम ना बाहर से फायरिंग की बात आई। अम्मी मुझे नहीं दे रही अभी पैसे, अच्छा। अल्लाह ताला की मर्जी थी, तो सही बात। इतनी देर में फायरिंग की बात आनी शुरू हुई, तो साथ ही एक बम की बात, अच्छा। और वो ग्रेनेड चला, तो वो अहले तशी नमाज पढ़ रहे थे, जो सुनने में आया न्यूज़पेपर्स में भी, क्योंकि उसके बाद मैं उधर रहा, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी खौफ की हालत मेरा, मुझे उस शहर से खौफ आता है आज भी। अच्छा। उसके बाद आई हैव नेवर बीन टू क्वेटा, एंड आई थिंक आई वुड नेवर वांट टू गो देयर। इवन ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी, डर दिल में एक बैठ ब्यूटम गया। यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया था एज एन एक्सटर्नल मेंबर फॉर देयर जूरी, आई रिफ्यूज्ड। बहरहाल, तो मुझे उस शहर से बड़ा जो है वो खौफ खौफ आता आने है। लगे, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना, तो वो पता चला कि ये जब हम कोयटा मारे जाने से पहले एक जो अहले तशी का ग्रुप था, उन्होंने जो है वो बरेलवी मसलक के कुछ लोगों को मारा था, तो इसलिए जब वो अहले तशी जुमा पढ़ रहे थे उस इमाम बारगाह में, मैंने सुना है कि वो एशिया का सबसे बड़ा इमाम बारगाह, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, तो उन लोगों ने अटैक किया। तो अच्छा। बहरहाल मुझे ये नहीं पता कि वो उसके पीछे क्या लड़ाई थी, क्यों लड़ाई थी, लेकिन मैंने वो जो बम की आवाज़ सुनी थी, मुझे आज भी याद है कि मैं जब वो सोचता हूँ तो वो मेरा दिल अभी भी दहल जाता है। इट वॉज एक्सट्रीमली पेनफुल, आई वॉज टेरिफाइड, इट वॉज हॉरिफिक। तो ट्रॉमा ही ऐसा था जो कि सारी जिंदगी के साथ लग जाता है ऐसी। मैं आप देखें ना कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी अम्मी मुझे 2 मिनट पहले पैसे दे देती, तो क्योंकि मुझे याद है जैसे ही वो धमाका हुआ है, तो वो सारा कुछ एकदम जो घर पे बहुत से लोग, मेरे कज़न नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, मेरी अम्मी के जो कज़न है वो नमाज़ पढ़ने गए, तो सारे एक दूसरे को कॉल्स करने लग गए। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह इतना नहीं होता था, तो मतलब वो कोई भाग रहा जा रहा है, फर्नीचर की, ढूंढ रहा है उनको किसी को जाके। अगर कोई किसी की फर्नीचर की दुकान है तो उसको कॉल कर रहे हैं कि यार वो तुम तो नहीं इसके साथ जुम्मा पढ़ने गए, कोई मतलब बेकरी दूसरों है, से पूछ रहे हैं। एक दूसरे से पूछ रहे, क्योंकि पीटी सेल होते थे, लैंडलाइन तो मोबाइल होते नहीं थे, तो वो खौफ है रात जब तक सब लोग घर नहीं आ गए। सनी भाई ये बताएं कि मतलब फिरका वारियत तो आपने देखी, बहुत करीब से देख ली कि ये कुछ हो रहा है हमारे माशरे में, इससे इसके अंदर दाखिल हुए कभी, मतलब इसका जहर आपको लगा कभी? नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी नहीं लगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन मैं मानता था। जैसे मुझे किसी ने, हमने एक दफ़ा, मुझे याद है क्रिकेट खेल के आ रहे थे, तो रास्ते में वो बिजली बिजली कड़कने लग गई, तो वो किसी ने, वो एक साथ लड़का था, उसने नारे लगाने शुरू कर दिए, बाबा फरीद शक्कर हक फरीद या फरीद, और उसने कहा कि मैं यार ये क्या है, उसने कहा कि वो इस तरीके से, उनके पास एक लोटा था, तो लोटे में बिजली कैद, कुछ इस तरह की। तो मैं मतलब मुझे ना ये चीज़ें बड़ी इलॉजिकल सी लगती थी, और अभी भी मुझे लगती है, क्योंकि लगता था क्योंकि कभी ये नहीं सुना था कि मतलब इस तरह की कोई चीज़ ना, कि हवा में उड़ने वाली, पानी में चलने वाली, नज़र मार के सोना बनाने वाली, मतलब मुझे ये कभी सुना नहीं था कि ये हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली या किसी भी और सहाबी के पास मतलब इस तरीके से उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हों। अच्छा। तो सुना कभी नहीं था, मतलब पढ़ता तो मैं तब, मतलब मैं बच्चा क्या पढ़ सकता है, सही बात। तो मैंने पढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन सुना भी कभी नहीं था। लेकिन ये सुनते होते थे कि वो अक्सर, मुझे याद है कि नमाज़ पढ़ने के लिए अम्मी जानमाज़ के नीचे पैसे भी रख देती थी। अच्छा, वो सिखाने के लिए, हाँ, मतलब वो कहती थी बच्चा कि सीख हाँ, जाए। क्योंकि वो पहले कहती थी कि कोई बुजुर्ग थे वो नमाज नहीं पढ़ते थे, उनकी वालदा नीचे शक्कर रख देती थी, इस तरह की मतलब बड़ी स्टोरीज। लेकिन मुझे कभी भी ना उन स्टोरीज पे मतलब मुझे यकीन नहीं होता उनका तो बुजुर्गों का तो आता है कि उनके वो शक्कर एक दिन निकल ही आई थी, या उन्होंने गालबन कहा था कि मैं अब नहीं चेक करूंगा उस दिन जिस दिन वो मामला हुआ था। दो अलग अलग स्टोरी थे। अच्छा, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके कभी इस तरह पैसे निकले कभी?
पैसे बहुत दफा निकले लेकिन वो अम्मी अम्मी ने रखे नहीं, अम्मी के रखे बगैर किसी बुजुर्ग ने रखे हो या कुदरती कोई आ गए हो। नहीं यार ऐसे तो कोई पैसे नहीं निकले, जेब से निकले हैं एक दो दफा, लेकिन वो बेगम ने निकाले। अच्छा अच्छा सनी भाई ये बताएं कि फिर अली भाई को मैंने देखा, आप सुनते भी, उनकी पोस्ट भी लगा, उनसे मिलने भी गया, आपकी तस्वीरें भी हैं हाँ उनके जी, साथ, हाँ जी। इवन मैं भी उधर ही था उस टाइम पे। बिल्कुल। तो वो क्या स्टोरी हुई, वो मतलब उन तक कैसे पहुंचना, कोई क्या, वो किधर से आ गया आप बंदा? मैं सही बताऊं कि अब सेंसर करके बताऊं? नहीं नहीं सही बताया जो भी है, हमारे हमारे चैनल्स पे कुछ चीज सेंसर नहीं होती, ना कटिंग होती है कि मतलब उसमें से काट दिए इतने, जो जेन्युइन है आप बताएं। 2017 में ना मैं 2016 में वापस चला गया था मास्टर्स करके चाइना से, और 17 में वापस आया था मैं। अच्छा और उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आई वाज गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन। अच्छा तो मेरी अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा सा ना मेरा रुझान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं मतलब वो नमाज वगैरह की पाबंदी करता था, अच्छा और मतलब सब कुछ बड़ा वो दीन वाली साइड पे मैं चल रहा था, टू बी वेरी ब्लंट। अच्छा तो अब वो मैं कोई ऐसा स्कॉलर नहीं था उन दिनों जिसको मैंने सुना ना हो। अच्छा हाँ मतलब कोई ऐसा स्कॉलर नहीं था जिसको मैंने सुना ना हो। जो अमूमन यूट्यूब पे आते हैं, मतलब बड़े स्कॉलर्स। हाँ मतलब जितने भी लोग यूट्यूब पे आते थे, वो कोई इंग्लिश है, वो कोई अपना उर्दू है, वो कोई भी किसी ऐसा, भी लैंग्वेज हाँ में, ठीक। जिसको मैंने सुना ना हो। अब एक दफ़ा मैंने एक मसला सर्च किया तो उधर आ गई एक सादा सा बंदा है, तो उसने, मेरा ख्याल है कि कोई हल्के हरे से रंग की एक ना पगड़ी लाइट पहनी। ग्रीन सी हाँ। एक पगड़ी नहीं, कमीज शलवार पहनी हुई अच्छा है, कमीज सलवार पहनी है। और सादा बंदा, बहुत ही मतलब सादा। तो पीछे एक बैकग्राउंड सा लगाया हुआ है, मसल्ले से लटकाए हुए हैं। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली जो मैं सोचा। मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो वो बंदा, पहली वीडियो मैंने लगाई तो वो उसमें था कि कहते हैं जी, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਬ ਫੜ ਲੈਣੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲਣੇ ਉਹ ਤੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਸਤਗਫੁरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह यार, अस्तगफुरुल्लाह यार, ये क्या बकवास है। मैं मतलब यार अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा मैं ना वो वीडियो बंद कर क्या दी। मतलब वो किस वजह से अस्तगफुरुल्लाह कि ये मतलब बम मैंने पकड़ने वाला नहीं सिस्टम नहीं नहीं हो नहीं सकता, नहीं या वो नहीं गुस्ताखी कर रहा है? वो मैंने कहा यार ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ, हजरत अली बिन हजवेरी। अली बिन जवेरी, उनके बारे में ये जिनको दाता साहब आमतौर पर लाहौर में कहा हाँ जाता जी है जी। या पाकिस्तान में कहा जाता है या बड़े सगीर में कहा जाता है, तो यार उनके बारे में इस तरीके से बात ही कर रहा है। तो मैंने उससे पहले कभी किसी को इस तरीके से ओपनली बात करते नहीं सुना था। तो मैं तो उस टाइम पे मुझे याद पड़ता है कि उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन वो सलमान तस्वीर का एक ना वाकया हुआ था, वो वो जो मुमताज गवर्नर कादरी वाला। मुमताज कादरी, हाँ वो जी। एक वाकया हुआ था। तो उसके बाद से ना आई वाज क्वाइट, आई डोंट रिमेंबर कि मशल खान या मिशाल खान का वाकया से पहले था बाद में। बहरहाल मुझे लगा यार ये किस तरह की बंदा बात कर रहा है। खैर मैंने इग्नोर किया। तो हम वो साथ में रूम में एक भाई थे, तो उनके पास मैंने अक्सर उनके रूम में जाता होता था। बहुत अच्छा। अच्छे थे, वो पीएचडी कर रहे थे फूड साइंस में। अच्छा तो अच्छा उनके पास मैं जाता होता था उनके रूम में गपशप के लिए। तो उनसे अक्सर ना कोई उलमा कराम पे या किसी चीज़ पे कोई डिस्कशन हो जाती। अच्छा। तो मुझे कहते हैं कि यार इंजीनियर को सुनता है। मैं क्या, कौन इंजीनियर? कहते हैं अच्छा यार, उन्होंने आपसे पूछा? उन्होंने मुझे पूछा, कहते कौन इंजीनियर? मैंने कहा यार, मैंने कहा कौन इंजीनियर? कहते यार वो तो इंजीनियर का नहीं पता, वो एक वीडियो बनाता है भाई, वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। वो एक्चुअली मुझे उनकी बातों से लगा कि ये मतलब फैन टाइप है। अच्छा तो मैंने कहा यार वो बदतमीज। अच्छा। मैंने कहा यार अल्लाह की कसम, मैं तो भाई उसकी वीडियो देखी, मैं हैरान है यार ये कितना बदतमीज बंदा है। उन्होंने आगे से मुझे कहा कि यार बड़ी सीधी बातें करता है वो, मतलब पंजाबी तो मैं चनोट से थे किधर से मुझे याद नहीं है। तो बहरहाल ना वो इनके साथ मेरा पहला ताल्लुक था। उसके बाद कभी कभी वीडियो आ गया, लेकिन मैंने कभी वीडियो देखी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 2017 के बिल्कुल नवंबर दिसंबर की बात। अच्छा अच्छा अब इनकी वीडियोस कभी आ जाती थी सामने, पर मैंने देखी कभी नहीं। सही है। अल्लाह की करनी ये हुई कि 2020 में आया कोविड। हाँ कोविड जब आया तो उस टाइम पे मैं वो जो डिप्रेशन की सूरत हाल बता रहा हूँ ना, तो आपको पता है कि इंसान कभी अल्लाह ताला के करीब होता है, कभी अल्लाह ताला से दूर होता है। तो अब मैं मतलब नॉर्मल हो गया था। लेकिन जब 17 में मैं इस तरीके की मेरी हालत हो गई थी कि मैं 10-10 रोजे नफली रख रहा था। अच्छा हाँ मैं माशाल्लाह। वल्लाह मैं चाइना में रह के अपने रूम में 5 वक्त अज़ान देता था
जमात करवाते थे। जमात होती थी, वैस भाई, मुश्ताक भाई, ये लोग मेरे रूम में आके नमाज पढ़ते थे। बड़ा अच्छा हम लोगों ने एटमॉस्फेयर ना, फजर टाइम जाके लोगों को उठाता था। एक उस मेंटल स्टेट ऐसी थी। मेरे से बड़े दोस्त नाराज भी हो गए, यार ये अपना किस तरफ लग गया। तो वो बहरहाल कमिंग बैक टू द 2020, 2020 में आया कोविड। अच्छा। जब कोविड आया तो मैंने कोविड की पीक देखी, मैं चाइना में था। अच्छा। चाइना में 22 जनवरी को लॉकडाउन हुआ। मैं सो के उठा तो ग्रुप में मैसेज आया हुआ था, एक लड़का था सूडान का, मुसाब या मसब उसका नाम था। उसका मैसेज आया था, गाइस देयर आर नो मास्क अवेलेबल हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर। मैं कहा यार मास्क क्यों चाहिए? तो वो मैं मतलब क्यूरियस हो गया। तो मुझे लगा कि वो 1986 में इंडिया में भोपाल के अंदर एक वो गैस लीक हुई थी, तो कुछ शायद इस तरीके का तो नहीं कि खुदा ना खास्ता काम हो गया, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी हुई थी, खबरें वगैरह सुनी हुई थी। तो मैं ये चीज़ समझा कि वायरस का तो कभी सोचा नहीं था हमने, तो अपनी ज़िंदगी में कोई पैंडेमिक देखा ही नहीं था ना सुना था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। वो तो जितनी स्टोरीज आजकल की जनरेशन को पता है, हमें तो बाद में पता चली ना, पोस्ट कोविड। बहरहाल तो वो कोविड की मैंने पीक देखी। इतना वही था, आप तो उस टाइम पे पाकिस्तान थे, इतना खौफ था कि अपने रूम की विंडोज़ भी नहीं खोलते थे, क्योंकि वो जब 1-2 दिन के बाद पता चलना शुरू हुआ, खौफ फैलना शुरू हुआ। मुझे याद है कि मेरी मिसेस का पासपोर्ट जो था वो हमने वीज़ा रिन्यूअल के लिए जमा करवाया हुआ था, वो मिलना था। तो वो मैं जब लेने के लिए गया, इतना खौफ था कि मैंने बहरहाल मुझे कहीं से मास्क मिल गए, बड़े एक्सपेंसिव मैंने लिए। एक पड़ोसी थी लड़की, उसकी दादा उसके डॉक्टर थे, तो उसने हमें ला के दे दिए। चाइना में आपको पता है लोग बड़े लविंग हैं और केयरिंग है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। खैर मैं मास्क 2 लगाए हुए है, उसके ऊपर एक वो कैप पहनी हुई है, उसके ऊपर मैंने हेलमेट पहना हुआ है, और मैं देख रहा हूँ जो रोड पे हर टाइम रश होता था, सुनसान, कोई बंदा ही नहीं है। तो मुझे उसने कॉल की, पुलिस वाली ने, उसने कहा कि तुमने अंदर नहीं आना ऑफिस के, तो मैं आऊँगी। तो वो बाहर आई, उसने एक शॉपर के अंदर डालते, तो वो 2 गेट, एक ऐसे वो बैरियर लगा था, एक गेट था, उसने 2 ऐसे दूर से पासपोर्ट फेंक दिया मेरी तरफ। अच्छा। इतना खौफ, मैं तो परेशान हो गया। अब जब ये मैंने सारा बाहर, क्योंकि मैं 3-4 दिन तो बाहर निकला, 3-4 दिन के बाद मैंने ये सारा देखा मसला। अच्छा। अब हम फिर ना उधर से, अल्लाह का शुक्र है कि भी फ्लाइट्स चल रही थी, तो 5 फरवरी को पाकिस्तान की कोई फ्लाइट मिली ना, तो हम चले गए कुआलालंपुर। अच्छा। कुआलालंपुर की फ़्लाइट लेके हम कुआलालंपुर चले गए, तो फिर 7 तारीख को हम पाकिस्तान चले गए, उधर से हमें फ़्लाइट मिल गई। खैर अभी पाकिस्तान आए, तो मैं जब कुआलालंपुर में ही था तो मैंने देखा मलेशिया में कि लोगों ने उधर भी मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो चाइना से आने वाली फ़्लाइट है वो इस तरफ हो जाए। उधर जाकर उन्होंने हमारे को टेस्ट वगैरह किया, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल सके। तो जब मैंने उधर देखा कुआलालंपुर में कि ये सारा सीन है, तो मुझे पता तो लग गया कि ये कोई आफत ऐसी है जो फैलेगी। चाइना से मलेशिया आ गई है, तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती। मैं पाकिस्तान आते ही मैंने ना जितनी भी मेडिसिन थी, मास्क, कॉटन, डेटोल, हर चीज़ मैंने इकट्ठी कर ली थी। 8-9-10 फरवरी तक मेरे पास सारा कुछ था। पाकिस्तान में जो लगा लॉकडाउन, तो लगा मेरा 26 मार्च या अप्रैल को। हाँ, 26 मार्च को मार्च या अप्रैल में। तो मेरे पास तब तक ये घर में सारा कुछ था, और एंटीबायोटिक से लेके सरबैक्स, ये मैंने सारा कुछ पहले से लेके रख लिया था प्रिकॉशनरी, क्योंकि मैं इधर से देख के गया था, डर के गया था। एयरपोर्ट पे जो मैं एक लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स वाले बैग के अलावा एक कपड़ा भी नहीं लेके गया था पाकिस्तान। उसकी वजह ये थी कि एयरपोर्ट पे जब मैं वो कैरी करूँगा ना, तो ऐसा ना हो कि मुझे सांस मेरा फूल जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पे बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक, जिसका सांस फूलता था, ये टॉन्सिल्स थे, या उसको वो निकाल के ले जाते, पता नहीं किधर ले जाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो कभी यार ऐसा ना, मुझे क्योंकि टॉन्सिल्स का मसला था, तो मैं कहता था कि मुझे अगर सांस फूल गया एयरपोर्ट में, मेरा मसला ना आ जाए। और मुझे याद है मेरा दोस्त था मुश्ताक, जो अपने शहर से निकले थे एयरपोर्ट के लिए, और यूनिवर्सिटी ने साइन किए थे कि आप वापस नहीं आ सकते। और जब वो एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट भी बंद हो गया था, और वो 2 दिन एयरपोर्ट पे बैठे रहे थे मेरा ख्याल। अच्छा। 1 या 2 दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब बड़ा यार बहुत डेंजरस टाइम देखा था। बहरहाल वो मैं ये सारा कुछ पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान जब मैं गया तो मैं वो देख के गया था, तो आई वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस, व्हाट द हेल इज दिस वायरस। मैंने सर्च किया कोरोना वायरस, अच्छा, ऑन यूट्यूब। सबसे पहली वीडियो आई कोरोना वायरस की आफत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मैंने कहा यार ये तो वही बंदा है। अच्छा, मैंने जब पहली दफ़ा अली भाई को देखा था, मैं वल्ला भाई बहुत जाहल बंदा है, सादा। हमारे क्योंकि देखो मैं जिस तरह के कल्चर में मेरा ब्रॉटअप हुआ है, या ख़ास तौर पे ये जब चाइना में रहने, मेरे माइंड में तो पढ़े लिखे बंदे पैंट
कोट पहन के या पैंट शर्ट पहन के, ज़रा मम्मी डैडी, हाँ ठीक है ना, वो ज़रा साफ होता है। कोविड कोरोना वायरस की आफत जब वो मैंने प्ले कर लिया, वही जितना मैंने उस वीडियो से लर्न किया, आई स्वेयर टू गॉड कि ये मैं जानता हूँ या अल्लाह ताला जानते हैं, और वो मोमेंट था कि मैं उस बंदे से इम्प्रेस हो गया उसके नॉलेज से। वो जैसे द वे ही एक्सप्लेन्ड, मतलब इधर अब कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि वो एक साइंटिफिक चीज़ को देख के तो आप रिलीजियस एफिलिएशन किसी का, मेरी उसके साथ कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है, ठीक है। आपने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा तो वो आपका उस्ताद है। तो मैंने उस दिन ये सोच लिया कि यार मैं इनके बारे में जो सोचता था वो बिल्कुल गलत था। तो मैंने ना उस वीडियो से बड़ा लर्न किया, तो मैंने कहा यार ये बंदा, इसके पास नॉलेज तो है, क्योंकि माइंडसेट जो था ना वो मेरा एकदम चेंज हो गया कि यार ये तो, मैं इस बंदे को क्या समझता था, ये बंदा क्या है। उसके बाद मैंने ना उनकी वीडियोस देखनी शुरू की। अच्छा। और मैंने लॉजिक तलाश करना शुरू किया कि क्या लॉजिक है अपना, ये जो कह रहे हैं, मतलब उनका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है ना। मैंने उसको सुनना शुरू किया, तो फिर मुझे बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल गए जो मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था। मुझे पता चला कि यार, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे उससे पहले वल्लाह ये नहीं पता था कि सियासत क्या है। मुझे सही बुखारी, सही मुस्लिम, ताकि आप पीएचडी कर रहे थे। हाँ पीएचडी कर रहा था। मुझे अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, माजा किसी का कुछ नहीं पता था। मुझे जो था स्कॉलर सबका पता था, लेकिन मुझे दीन के बारे में बेसिक नॉलेज था। तो मैंने उनसे फिर बहुत ज़्यादा लर्न किया, और फिर दैट वाज द डे व्हेन आई फर्स्ट सॉ द कोरोना वायरस के आफत। और मैंने हर बंदे को कहा कि यार अगर आपको वायरस को अंडरस्टैंड करना है, आपको एंटीबॉडीज़ को अंडरस्टैंड करना है, आपको वैक्सीनेशन को अंडरस्टैंड करना है, तो यार दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। ताकि वो एक आलम, वो एक मतलब हाँ, साइंस, जिस बंदे को सब रिलीजियस स्कॉलर समझते हैं, उस टाइम पे उनकी फॉलोइंग मेरा 1 मिलियन भी नहीं शायद हुए थे। अच्छा। कोविड में बहुत से लोग फिर उनके साथ जुड़े। अच्छा, कोविड में आया था। मैं अपने घर वालों को बताऊं, अच्छा। तो मेरे घर वाले सारे कहें कि मैं उनको कभी जाके आज ये बता दूं, आज ये बता दूं, आज ये बता दूं, आज ये बता दूं, क्योंकि कोविड था, सब लोग ही घर पे थे। वो मुझे कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं आज तक, ये है वो। मेरी बड़ी इंसल्ट भी होती थी घर से। तो आपने जब उमर के साथ आपकी डिस्कशन हुई थी, तो उमर ने भी आपको बताया था कि मेरा बड़ा भाई जो था वो ज़्यादा, मैंने वो देखा था आपका क्लिप। हाँ, एक मैं चीज़ यहाँ पे बता दूं आप सबको कि मैंने इनके छोटे भाई के साथ भी पॉडकास्ट की हुई है, इंटरव्यू उनका भी किया, वो भी रिवर्ट हो गए हैं, और उन्होंने बताया था कि पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्ट हो रही है। उन्होंने इनका जिक्र किया था। रिवर्ट, आई डोंट नो आप किस सेंस में कह रहे हो। रिवर्ट से मुराद मैं ये समझता हूँ, बच्चा पैदा होता है ना, वो मुस्लिम पैदा होता है, ठीक है, चाहे वो किसी क्रिश्चियन के घर भी पैदा हो ना, वो मुसलमान पैदा होता है, ठीक। जब वो फिरका वारियत में ग्रो किया ना, बहुत से ऐसे मामला था आप देखते हैं। नहीं, मैं अगर वो रिवर्ट से मुराद मैं उसको ये देता हूँ कि वो अपनी असल में वो एक आप समझ लें, मैं समझ गया, रास्ता जा रहा है, वो इधर उधर के रास्तों में निकल गए, इधर उधर, अब वो खींच कटा के जब वापस उसी रास्ते पे आया ना, उसको मैं रिवर्ट कहता हूँ कि ऐसे मैं कभी भी किसी फिरके में था ही नहीं। इस वजह से मेरे लिए बहुत आसान था। मैं कभी भी किसी फिरके में नहीं था। मुझे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते थे कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो फलाना उड़ रहा है। मतलब बुजुर्ग फारिक जिनका जनाजा सिर्फ 1 दर्जन के करीब लोगों ने पढ़ा था, उन्होंने कितनी तकलीफ काटी, कितनी गुर्बत काटी, उन्होंने सारा कुछ, ठीक है। फिर वो हज़रत बुजुर्ग फारी ही थे मेरे ख्याल, जिनका जनाजा जिन लोगों ने पढ़ा था। हाँ, वो जो काफिला का आ रहा था, उन लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और हज़रत अफजल गफारी थे ना, और वही थे जो जिनकी ऊँटनी नहीं खड़ी हो रही थी, तो वो एक रास्ते में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तू वो बुजुर्ग हो जा, ठीक है। तो वो एक, मतलब वो ये मैं सोचता हूँ कि उन लोगों के साथ ये चीज़ें क्यों नहीं, क्योंकि ये स्टोरीज जो होती है ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे थे ना, टूटी फूटी जैसी भी सुनी हमने। तो इन चीज़ों की वजह से ना मुझे उन चीज़ों के जो आंसर्स है ना, वो इनकी क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ, मुझे फिर ऐसा लगा, नहीं उस टाइम पे वो पहली दफ़ा ऐसा लगा मुझे कि दुनिया में और भी लोग हैं मेरी तरह सोचते हैं। और फिर मैं सुनना शुरू किया। फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं उनको वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ माई लाइफ कहूँगा, बिकॉज मैंने उनसे बहुत सीखा। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि एज फार एज रिलीजन इज़ कंसर्न्ड, और मेरा जो कुरान पाक से थोड़ा बहुत या हदीस से थोड़ा बहुत जो शगफ हुआ, उसका ज़रिया अल्लाह ताला ने अली भाई को बनाया, और मैं
मुझे मतलब फिर ऐसा टाइम आ गया, मुझे इतनी उन्होंने जो भी कहना मैंने उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करनी। हाँ ये एक अच्छा मैंने इस्लाम 360 डाउनलोड की, मैंने वो एक शामला है मकतबतुल वेबसाइट, शामला। मकतबतुल शामला, उस पे थोड़ी बहुत सर्च करना शुरू की। मैं फिर सर्च करता था और मुझे फिर ऐसे हदीस मिलती, तो फिर मैं रात को जब सोने से पहले ना मैं इस्लाम 360 खोल के वो चैप्टर्स पढ़ता रहता था हदीसों के। मुझे मतलब बहुत बड़ा मजा आने लग गया था कि आप एक मतलब सोचने की बात है, फैशन इंडस्ट्री में एक देखिए मॉडलिंग में आता है वो फील्ड सारी फैशन, जी मतलब जी, एक बड़ा फिल्मिंग और ये सारा ये जो ग्लैमरस, जी जी जो हमारा है जो इट्स क्वाइट टॉलीवुड ग्लैमरस। रॉलीवुड पता नहीं कौन सा वुड है, तो मतलब इस तरह के वुड में आता है ये सारा कुछ। तो इस लाइफ इट्स में ग्लैमरस, इट्स ग्लैमरस, लेकिन मैं मतलब दिस इज द वे आई एम। Despite being a fashion designer, I would not say I'm extremely religious, but at least I have got the answers of many questions, and I have got the courage जैसे to जिंदगी be गुजारना आसान blunt. हो गया। I have learned यार to be blunt. मतलब अगर किसी जगह पे मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, तो मुझे वो फिर याद आया था, पहुंचा दो अगर मेरी तरफ से तुम्हें एक आयत भी आती है, अच्छा। ठीक है। बाकी ना हम कोई आलम है, ना हम कोई स्कॉलर हैं, और बल्कि हम तो उन लोगों में से हैं कि जिनके अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ऐबों पे पर्दा डाल रखा है, और सही अल्लाह बात ताला वही डाल के रखे तो बेहतर है इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी हाथ बिल्कुल में। बिल्कुल। शुक्र अल्लाह का कि आपको समझने में आसानी हो। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो मैं ये समझता हूँ ना कि लोग रिवर्ट होते हैं या कोई फ़िरके में हैं, जिस तरह आपने तो बताया कि मतलब मैं नहीं था कभी भी फ़िरके नहीं में, था। कभी था। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैच्योर जब बंदा हो जाता है ना, जब वो होश मतलब आप पीएचडी कर रहे थे तब तक तो आपको अभी तक ना आपने मतलब ढूँढने की कोशिश की होंगी, लेकिन आपको नहीं मिले होंगे। मैं समझता हूँ देखें एक बंदा 30 साल की एज में 30 साल की एज में रफुलदैन नहीं कर रहा सपोज, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ रफुलदैन की, जबकि बेसिक मसला नहीं है ये, लेकिन छोटी सी मिसाल दे। एक देखता है बंदा रफुलदैन नहीं करता, ठीक है, सारी ज़िंदगी उसने नहीं किया, इवन मेरे अब्बू ने 55 साल तक तो नहीं किया या 60 साल तक तो नहीं किया, उसके बाद अब कभी कर लेते कभी नहीं करते। तो वो उन्होंने उनसे मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार आपने इतने अरसे से अहले हदीसों के पास कभी गए हैं जाके पूछा हो कि यार आप क्यों इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं? कहा नहीं। भाई अगर आप उधर नहीं गए तो इसका मतलब आप फिरके में थे, क्योंकि आप अपनी वो जो लाइन थी ना उसको सही समझते थे। मैं इसको फिरका कहता हूँ। मैं वो एक तो होता है ना, मैं समझ गया। एक होता है कि आप रिसर्च नहीं कर रहे, मतलब आपने जो देख लिया जो जिधर हो आपने कहा मैं असल उधर में ही ना हूँ। हमारी सोसाइटी में वी आर ड्राइंग रूम स्कॉलर्स एंड डिबेटर्स। हमारी सोसाइटी में ना ये ट्रेंड ही नहीं है रिसर्च का। हम मतलब वो अम्मी कहती थी कि जुती से जुती चढ़ गई है तो सफर है। हम ऐसे माहौल में मगरिब के मतलब बाद अम्मी से झाड़ू नहीं अम्मी कहने मारना। से मुराद के हमारे माशरे में जो मदद मैं है, समझ ठीक है, रहा हूँ। मगरिब के बाद झाड़ू नहीं मारना, नाखून मगरिब के बाद नहीं नाखून नहीं काटने, काटने, ठीक ऐसे ही है, है। वो काली बिल्ली लंघ गई है। तो हम लोगों ने कभी रिसर्च इसमें लॉजिक क्या है, मैं जो था वो क्यूरियस था हमेशा से, यार एक की लॉजिक है कि मेरे आगे से बिल्ली गुजर गई, मेरा काम, मेरा इस चीज से कोई दो चीजें मतलब मिलती जुलती नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो मुझे ये लगता था कि दीज आर ना सुपरस्टिशंस। तो बाकी हमारे माशरे में कोई रिसर्च का कल्चर नहीं है कि कोई भी बंदा खुद से रिसर्च कर। और फिर दूसरी बात ये कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। आप मैं आपको रफ़ाई दैन बहुत छोटा मसला है। वो तो मैं हमारे हमारे माशरे में तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं जिनका मसला ही नहीं समझते। सही है। अपना कुत्ता सारे हलाल कर लेते हैं। अपना कुत्ता, हर बंदा अपना कुत्ता हलाल कर लेता है, जिसको जो चीज़ लग रही होती है ना कि सही है, वो बंदा उसका कोई ना कोई निकाल लेता तरीका। बल्कि मैंने तो लोग यार ये कहते सुना है कि यार ठीक है कर लो तो फतवा ले लांगे। मतलब हाँ अब ये आप बड़ी ये बड़ी मेरे दुख लिए की बात एक है। माइंड बॉगलिंग था कि जब अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि गदीर खुम के वसल्लम। मौका पे शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि दीन मुकम्मल हो गया। ये उससे पहले खुतबा है हज्जतुल विदा पे हज्जतुल विदा कि पे। वो 3 दफ़ा करके उंगली तो कहा कि जी जी मैंने तुम तक दीन अल्लाह का पूरा पहुंचा दिया। इसका मफहूम भी है। जी जी जी। तो मैं सोच रहा था दीन तो पूरा मुकम्मल हो गया था, मुफ्ती किथों काट लेगा फतवा। हाँ पर एक चीज़ अगर नहीं है, हाँ ये कैसे ऐसा करेगा कि मतलब अल्लाह माफ़ करे, हाउ कैन समबडी बी एन इनोवेटर एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न। हाँ। रिलीजन में आप कैसे कोई नई चीज ऐसी कैसे लेके आ इनोवेशन सकते लेके आ जब जाओगे। मोड़ लग गई उस हाँ, पर। तो वो मेरे लिए एक ना बड़ी एक ऐसी चीज़ थी कि जिसने मुझे बड़ा ज़्यादा हमेशा से तंग किया था। अच्छा, तो सनी भाई मतलब उसके बाद मतलब लाइफ आपकी चेंज हो गई और
क्या अब देखते हैं पाकिस्तान का मुआशरा अपने सराउंडिंग एरिया में जो लोग आपको मिलते हैं उनको मतलब कैसा देखते हैं कि यार और कैसा होना चाहिए दोनों चीज़ें इस टाइम कैसा देख रहे हैं मतलब कुछ चेंज आपको नजर आ रहा है क्योंकि अब जब 2017 में कह रहे हैं कि अली भाई के इतने फॉलोअर्स नहीं थे चलो अली भाई मैटर नहीं करते लेकिन कुरान और हदीस की कोई शऊर यार को 5 देखें, साल के फर्क में मैं आपको कोई एक देखा बात आपने? बताता हूँ कि वो जो हमारे है ना उस्ताद मोहतरम, वो खुद ये बात कहते हैं कि आपने मुझे फॉलो नहीं करना, ठीक है, और हम करते भी नहीं, ठीक है। वैसे ही बस वो हमारे टीचर हैं, उनसे हमने एक चीज़ सीखी, उसकी तस्दीक की, और अगर वो लगा चीज़ सही है कुरान पाक और हदीस में, वो उसको बिल्कुल मान लिया। अगर कुरान और हदीस में क्यों मैं मर जाता हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला करे कि हम उन मुसलमानों में, उन इंसानों में जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजे। आमीन सुम्मा लेकिन आमीन। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं एक एग्जांपल पुट करता हूँ। अल्लाह ताला पूछते यार ये काम तुमने क्यों किया? मैं अल्लाह ताला को ये तो कह सकूंगा कि अल्लाह मैंने तेरी किताब से या ये तेरे नबी की जो हदीस मेरे तक पहुंची थी उससे मैंने देखा था, तो मुझे ये लगा, ऐसा ही क्योंकि मैं तो हूँ तो इंसान नहीं, मैं तो था तो बशर ही ना, तो मुझे कोई अकल कुल तो थी नहीं, तो मुझे ये लगा मैं ये जवाब तो दे सकता हूँ। मतलब जवाब देने से मुराद कि अल्लाह ताला को आई वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड के मैंने इसलिए किया। लेकिन अगर मैंने एक चीज़ पढ़ी भी नहीं, मैंने रिसर्च भी नहीं की, जैसे वो जब कब्र में जब फरिश्ते आके 3 सवाल पूछेंगे जिसको जवाब आ जाएगा तो वो पूछेंगे कैसे पता, तो वो क्या कहेगा कि मैंने पढ़ा और उसको मैंने तस्दीक किया, ठीक है। तो जिसको पता ही नहीं है, अगर मैं वो करूँ ही ना और मैं सुनने इधर से सुनी वो मान ली, उधर से सुनी वो मान ली, इधर से सुनी वो मान ली, मैं किस किस की सुनूँ? सही बात है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अब ऐसे स्कॉलर्स, बहुत सारे अब ऐसे लोग हैं और स्कॉलर्स भी अब ऐसे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अली भाई के स्टूडेंट हैं या कुछ और भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे स्कॉलर्स हमारे बड़े सगीर में भी कोई आहिस्ता आहिस्ता ना आने शुरू हैं जो कुरान और हदीस से रेफरेंसेस कोट करते हैं। उसके बाद आप जाके हमने अली भाई को नहीं मानना, हमने वो हमारे उस्ताद मोहतरम भी कहते हैं कि उसको मानना है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, वैसे तो हम बहुत गुनाहगार हैं लेकिन उनकी तालीमात पे अमल ये तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं ना कि अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुंची है तो मैं उसको आंखें बंद करके मानने की बजाय एक दफ़ा वो हदीस की किताब खोल के पढ़ लूँ कि यार ये चीज़ में वाकई लिखी हुई है, क्योंकि अदरवाइज तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान की ज़िंदगी को इतना ज़्यादा टफ कर देती हैं कि उसके लिए फिर ना रिलीजन को मानना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी तो इस बात से ना मैं यहाँ पे वो नारा लगाऊंगा जो अली भाई का नारा है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, अली भाई भी शायद कोई नहीं। हाँ, हमारे लिए नहीं कोई प्रोटीन ही ही इज अ टीचर टू मी, हम्म ठीक है। और मैं वैसे अपने स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देता हूँ कि खैर वो मैं मतलब आई वुड स्किप, क्योंकि वो बात और तरफ निकल जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह डिस्कशन हो गई है और मज़ा आ रहा है मुझे सुन के। और मैं ये चाहता हूँ कि आप उन लोगों को, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने फिरकियाँ बना दी हैं जो आगे बनती जा रही फिरके, फिर आगे फिरकियाँ, ठीक है, छोटी छोटी फिरकियाँ, फिर उन लोगों को भी और जो उनकी आवाम है उनको आप क्या मैसेज देंगे? कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात, जबकि हमें पता है कुरान में सारा कुछ वाज़े आ चुका है, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप उनको कोई ऐसी नसीहत करेंगे कि वो फिरकावारियत की लानत से बाहर आ जाए? आप ना किसी बंदे को मिसगाइड करना मतलब उसको बेवकूफ़ बनाना। तो इंग्लिश में एक बड़ी फेमस कोट है, यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई बंदा भी कुछ बता रहा है जस्ट गो एंड सर्च, जस्ट गो एंड सर्च। और उसके बाद अगर आपको वो चीज़ लग रही है कि यार ये चीज़ तो ये जिन्होंने बयान की वाकई लिखी हुई है, तो ठीक है भाई, फिर वो आप उसको मान लें। और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसका कोई कुरान, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्लाम के मिजाज से भी आपको बहुत सी चीज़ों की समझ आ जाती है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि हर इंसान को, यार देखें कोई भी है, कोई भी बंदा है, एक मैंने हदीस पढ़ी थी जामे तिर्मिज़ी की शायद या अबू दाऊद की हदीस है, वो हदीस तो ज़ईफ़ है लेकिन वो चूँकि हुक्म में नहीं आती तो मेरा ख्याल है कि मैं लिबर्टी लेके बयान कर सकता हूँ, ज़ईफ़ हदीस है। अच्छा। वो ये थी कि उसका मफ़हूम ये है कि
बेकदरे को और जाहिल को इल्म सिखाना ऐसे ही है जैसे सूअर के गले में मोतियों का हार डालना। बड़ी मतलब सरप्राइजिंग अगर सा लेकिन सूअर है के यार। गले में आप, हम्म सूअर जो खंजीर है ना, उसको अगर आप उसके गले में मोतियों का हार भी डाल दो ना, वो हम्म खंजीर ही रहता है। तो जो बंदा कदर नहीं करता ना, हम्म, उसके सामने बीन बजाने का फायदा कोई नहीं। तो मेरा ये सही है, ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही। कि मेरा एडवाइस भी है, और सिर्फ मैं जो कहूँ, कोई भी दुनिया का इंसान जो है, आप एक दफ़ा उस पर रिसर्च करें। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा अजीम बनाया है। यार आप देखो, इंसान हवाओं में उड़ रहा है, हाँ इंसान चांद पे जो गए भी अब तो यार 55 साल हो गए। ठीक बिल्कुल, है, इंसान ने क्या क्या नहीं बना लिया। आप तो चाइना में रहते हो, टेक्नोलॉजी, बहुत आगे देखते हैं एज फार एज मतलब। साइंस और टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, 5G के थ्रू ये अपना यार आज सर्जरीज हो रही हैं। ठीक हाँ, है, ये मैंने भी आप न्यूज़ देखी आप थी। देखो कि आज दुनिया, ये अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया ना, बिल्कुल ऐसे ही है। किधर आज इंसान पहुंच गया। तो इंसान क्या ये सर्च नहीं कर सकता? हाँ, हर बंदे का जो है वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल एक जैसा नहीं होता, लेकिन हम्म, एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। बिल्कुल। बहुत अच्छा माशाल्लाह मैसेज दिया सनी भैया आपने, और उम्मीद है कि लोगों को भी समझ आएगी आपकी बात। और जाते वक्त मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बल्कि मेरी नहीं होगी बेसिकली तो आपकी, अगर कुछ आप अली भाई को कुछ कहना चाहें, आपके टीचर हैं, अगर वो आपकी बात सुने, या ऐसे आप उनसे मिल भी चुके हैं 2 दफ़ा। मैं उनसे मिल भी चुका हूँ, और हम्म, उनसे दूसरी दफ़ा मिलके तो कोई अच्छी रिक्वेस्ट खासी करना डांट भी खा चुका हूँ। चाहें? डांट क्यों खाई थी? मैंने कहा था, अली भैया आप थोड़ा सा ना, अल्लाह ताला ने आपको बड़े काम के लिए चूज़ किया। हम्म, माशाल्लाह आपकी दावत फैल चुकी है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि, क्योंकि उनकी दावत नहीं है यार बेसिकली, नहीं ये तो हम उन्होंने सब लोगों को मानते थोड़ा हैं। सा किताबों से जोड़ दिया। हम्म ठीक है, तो मैं चूंकि एक मुझे वैसे ये कहते हुए घबराहट होती है, पढ़ा लिखा बंदा हूँ, लेकिन दुनियावी एतबार से चलो मेरे पास अगर कुछ चंद डिग्रीज हैं तो मैं वो लिबर्टी लेता है, वो ये कह देता हूँ कि हमारे जैसे बंदे किताबों से जुड़ गए हैं, तो लोगों को, बहुत से लोगों को ना किताबों का शौक पैदा हो गया। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर लहजे में थोड़ी सी नरमी आ जाए ना, हम्म तो वली भाई तो हमेशा ये कहते हैं कि हज़रत उमर का लहजा बड़ा सख्त था। तो हम्म मैं कहता हूँ कि अब थोड़ा सा नरमी का वक्त है, क्योंकि सारे मसले बयान कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी हैं माशाल्लाह। इतनी सारी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड में हैं, जो कि हमेशा रहेंगी अब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब थोड़ा सा अगर अली भाई नरम हो जाए, तो ऐसे लोग, अली हम्म भाई जो बात करते हैं वो बात सही है, अली भाई का तारुफ लोगों को नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो अब लेकिन लेकिन अब मेरा ख्याल है कि यार वो वक्त है कि अब थोड़ी सी अगर लहजे में नरमी आ जाए ना, हाँ क्योंकि ये मतलब मेरा मानना है, लाजमी नहीं कि वो इससे एग्री करें, आप इससे एग्री करो। मुझे लगता है कि शायद और भी इससे ज़्यादा एक मैसिव चेंज आ सकेगा। मैं इसमें ऐड करते हुए ना आपके रिक्वेस्ट से, ज़ाहिर उस्ताद से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, और वो उनकी अपनी लाइफ है। तो मैं भी एक इसी में एडिशन करते हुए कि अली भाई को यही कहूँगा कि अली भाई कोई भी बंदा बरेलवी देवबंदी या किसी भी फिरके से, वो आपके लहजे को, जो आपने, मुझे पता है कि किस वजह से अपनाया है, क्योंकि इबारतें ही ऐसी हैं, वो खून खोलता है पढ़ के, ऐसी गुस्ताखाना इबारतें। लेकिन उनको भी अगर हम प्यार से कर लें डील, और जो बंदा जो फिरका वारियत में डूबा हुआ, लड़के यंगस्टर भी हैं, बहुत से हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो मेरे से बड़ी बहसें करते हैं, तो वो अगर अली भाई के लहजे की वजह, सिर्फ लहजे की वजह से नहीं ना वो दावत को कबूल कर पा रहे, तो वो इस पे अली भाई को आखिरत में नुकसान ना उठाना पड़ जाए। यार अल्लाह वो अल्लाह ने कुरान उनसे पाक में बड़ा है कि कोई माशाल्लाह, जान किसी जान का बोझ नहीं उठा सकती। ये तो लेकिन एक, हाँ ठीक है, आपकी मैं लेकिन बात एक समझ रहा हूँ, बंदा लेकिन मुझे नफरत मुझे कर ऐसा बैठता है सिर्फ इस वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत से लोग, हर हर बंदा ना हर किस्म की जुबान नहीं समझता। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम्म बट हर बंदे का एक लाइफस्टाइल है, हर बंदे का एक अपना कम्युनिकेशन का ऐसे ही। वे है। तो मतलब दिस इज जस्ट अ सजेशन। हाँ ये तो आप बोल बाकी देखें वो, उस्ताद को। he is a teacher and I have a massive respect for him. I can never even think, और वो नहीं, मेरी ज़िंदगी में जितने भी टीचर हैं, मुझे नर्सरी में पढ़ाने वाली मिस सबा से लेके आज तक मेरे जितने भी टीचर हैं, मैं उनके लिए मतलब अब मेरा सारा कुछ कुर्बान। वो मेरी टीचर अगर मुझे ए फॉर एप्पल ना पढ़ाती, मैं तो इस काबिल नहीं था कि आपसे इधर बैठ के बात भी कर सकता। तो बात है। वो जितने भी टीचर्स हैं, मैं वैसे तो मैं ये भी नहीं कोई होता उन्हें कहने वाला कि आप अपने अंदर ये चीज़ करें, लेकिन पर अगर मुझे ऐसा इंसान है, लगता है, क्योंकि इंसान है ना मुझे ऐसा यार, लगता है इंसान है तो हम कि सजेशन अगर दे सकते थोड़ी सी नरमी आ जाए ना, तो और मज़ा आएगा। हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल।
जज़ाकल्लाह खैरा डॉक्टर फैशन इनको टाइटल मिला हुआ है। तो डॉक्टर फैशन मुझे टाइटल जब वुशी में था ना, हाँ, तो उधर आपको पता है हमारी एक स्टूडेंट यूनियन थी 70 कंट्रीज की, चांगनान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, चांगनान यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टूडेंट एसोसिएशन। अच्छा। तो उसमें वो सब लोगों ने मेरा नाम डॉक्टर फैशन, चाइना में भी एक तो मुझे डॉक्टर आपने फैशन ही कहते पीएचडी हैं, आपने एक ही बंदे ने इसी की वजह हुई से है, तो कहते कोई हैं और बंदा ही नहीं है यार फैशन डिजाइनिंग में कुछ ऐसा जिसने पीएचडी की हो। आप सर्च पाकिस्तान करके में। देखें, आप गूगल पे लिखें पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बंदा है जिसने पीएचडी फैशन डिजाइनिंग में की है, इन भाई साहब हाँ, का अगर नाम आप सर्च निकलेगा। करेंगे फर्स्ट पाकिस्तानी टू हैव पीएचडी इन फैशन, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है। अदरवाइज मैं शुक्र तो अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। मतलब आई एम नॉट बीइंग हम्बल, आई रियली बिलीव के ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास ही रहमत है। पता नहीं अल्लाह शुक्र ताला अल्लाह किसी का, शुक्र। इम्तिहान में ना डाल दें, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं पीएचडी कर सकता। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। चले माशाल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने टाइम दिया, बड़ा कीमती टाइम है इनका। और यहाँ पे पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं, यहाँ पे बिजी भी होते हैं। मैं चक्कर लगा था, मुझे छुट्टियाँ मिली थी तो मैं इनके पास आ गया हांगजो में, और अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकालने का, और बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुनने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, चैनल को आप शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और कोशिश करें रिसर्च लाजमी करें, वो चाहे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो उसको रिसर्च करके फिर उस पर अमल करें। जज़ाकल्लाह खैरा, वासना जज़ा सर। थैंक यू सो मच।